बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। स्वागत है आपका हमारे शो फिट इंडिया में। हर रोग को तोड़ना है, योग से नाता जोड़ना है। जी हाँ, नेशन लाइव आपके सामने हमेशा से स्पेशलिस्ट लेकर आ रहे हैं जो आपको हेल्थ से जुड़ी टिप्स बता रहे हैं। इसी तरीके से आज हमारे साथ जुड़े हैं अभिनव जी। सबसे पहले तो अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार। ये योगा से जुड़े हैं और 2 साल का इनको अनुभव है योगा में। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा। जी मैम। योगा लाइन चुनने का विचार आपके दिमाग में किस तरीके से आया? किस तरीके का अनुभव रहा आपका योगा लाइन? जी मैम, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा बहुत योगासन्स करता था। इतना कोई सीरियस नहीं, बचपन से ऐसे अपने एकदम फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के लिए तो करता था मैं पार्क वगैरह में नॉर्मल। तो जब मैं स्टार्टिंग में मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बढ़ता गया। पहले योगा में स्पोर्ट्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मेरा, बस वैसे टाइम पास के लिए थोड़ा कर लिया, पार्क चले गए तो कर लिया। तो मेन जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैं क्रिकेट खेलता था स्टार्टिंग से ही। तो क्रिकेट में जब मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं स्टेडियम में जाता था, नेशनल स्टेडियम में। तो वहाँ मेरे लोअर बैक में इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर गया तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करा तो एक्सरे में इतना कुछ आया नहीं। तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी खाने के लिए, पेन किलर्स और कैल्शियम की गोलियाँ दी। तो मेरे को दवाई खाने में शुरू से इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं सोचता था कि नेचुरल तरीके से ठीक हो। तो फिर मैं धीरे धीरे योग करता था। तो मेरे एकदम ऐसे दिमाग में ख्याल आया तो ये जो आसन वगैरह होते हैं, जैसे अपना भुजंग आसन हो गया, मेनली लोअर बैक के लिए ही होता है। तो इस तरह के आसन मैं और इसमें थोड़ा सर्च करने लग गया इसके ऊपर। तो जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास कई सारे आसन मेरे को ऐसे मिले जिससे लोअर बैक ठीक हो जाए। तो मैंने इसको धीरे धीरे अपना ट्राई करा। 5 से 6 मंथ मैंने इसे अच्छे तरह एकदम डेली करा, डेली रूटीन में 1 आवर। तो इससे मेरा लोअर बैक अच्छा हुआ। तो इससे मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो मेरे एक फ्रेंड है संदीप आर्या जी, तो वो मेरे को जब दिल्ली में मिले, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ सूर्य नमस्कार में 3 बारी। तो वो जब मिले तो उनके थ्रू मेरे को एक कंपटीशन खेलने का मौका मिला। तो उन्होंने मेरे को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट है पतंजलि का, तो उसके थ्रू मैं स्पोर्ट्स जब कंपटीशन खेलने गया योगा का, तो उसमें तो ऐसी अपना प्रैक्टिस करके, नॉर्मल प्रैक्टिस करके 1 मंथ की। तो मैंने वहाँ जब ये प्रैक्टिस योगा का कंपटीशन हुआ तो वहाँ मैं गोल्ड मेडल लेकर आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अभी जो प्रीवियस ईयर है, कोरोना काल से पहले। जी, तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ गया। बहुत ही अच्छी बात है सर। जैसे कि आप जानते हैं कि जो थायराइड की परेशानी है वो आम लोगों में तेजी से नजर आ रही है। जी मैम। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि थायराइड गर्दन में पाई जाने वाली ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जिस तरीके से परेशानियां होती हैं, बालों का झड़ना, वजन का घटना या बढ़ना, इस तरीके की परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं थायराइड में। तो इससे बचने के लिए किस प्रकार के योगा आसन, किस प्रकार के प्राणायाम किए जाने चाहिए सर? मैम, प्राणायाम तो सबसे बेस्ट जो एक प्राणायाम है वो हर डिजीज़ में काम आता है, वो है कपालभाति। वो एक ऐसा प्राणायाम है जो एक स्पेसिफिक किसी भी बीमारी में काम आ सकता है। वो सिर्फ किसी एक बीमारी के लिए नहीं बना। और जब बीमारी खत्म हो जाती है तो उस प्राणायाम को हमें करना भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ स्पेसिफिक बीमारी में ही करना चाहिए। तो जो कपालभाति है, और एक होता है उज्जाई प्राणायाम, उसमें हमें गले से आवाज़ निकाल कर गले से ही छोड़नी होती है। वो प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है थायराइड के लिए। तो इस तरह से हम जो कुछ प्राणायाम और योगासन भी ये काम कर सकते हैं। जैसे थोड़ा शीर्षासन जो है, ब्लड फ्लो हमारा जो नीचे लेके जाएगा, तो उससे भी हमारे जो ग्लैंड होती है वो थोड़ा एक्टिव वो होगी, उसमें से ब्लॉकेज दूर होगी, तो इससे वो और अच्छा होगा। तो इस तरह से हम थायराइड को भी दूर कर सकते हैं योगासन से। और आयुर्वेद हम सबसे बेस्ट है कि आजकल जो लोग हैं वो एलोपैथी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा है, उनको लगता है अच्छा है, वैसे अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए उनको लगता है कि अच्छा है, चलो 2 दिन गोली खाई, 4 दिन गोली खाई, 10 दिन गोली खाई तो ठीक हो गया वो। अब लोग आयुर्वेद के प्रति लोगों में एक भ्रांति है कि आयुर्वेद जो है वो लॉन्ग टर्म में ही ठीक कर पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन या 5 दिन वो आयुर्वेद की जो भी जड़ी बूटी है वो यूज़ करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि उस समय फ़ायदा नहीं मिल रहा तो उसे छोड़ देंगे। जब वो उस चीज़ को तुम रेगुलर यूज़ नहीं करोगे तो फ़ायदा कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर हम फिटनेस भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो अगर हम योगा की प्रैक्टिस 10 दिन करके फिर छोड़ देंगे, फिर इससे थोड़ी हम किसी को कॉम्पिटेटिव के लिए
पहले तैयारी करनी है तो कोई कंपटीशन नहीं खेल सकता 10 दिन में तैयारी करके, उसके लिए लंबे समय की हमें तैयारी चाहिए होती है। तो इस तरह जो है हमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ही यूज़ करना चाहिए। आजकल फिटनेस लाइन में भी लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर ओलंपिया वगैरह खेलते हैं वो तो स्टेरॉइड लेते हैं, लेकिन उनके देख रेख में उनके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी बॉडी जो है प्यूरीफाई कर देते हैं। और हम जो छोटे लेवल पे आजकल क्या करते हैं, लोग फिटनेस जिम वगैरह या कहीं भी गए और किसी के मुंह से सुना कि भाई ये वाला प्रोटीन या ये हमें क्रिएटिन वगैरह लेना है, वो लिया, उससे उन्हें कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने बहुत सारे जो अपने फ्रेंड भी देखे हैं इस लाइन में जिनको उस क्रिएटिन से या फिर उस स्पेसिफिक प्रोटीन से जो है बहुत हार्मफुल डिसएडवांटेज उसको झेलना पड़ा है। जरूरी नहीं है कि वो आपको तुरंत होए, वो आपको कुछ साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद। कोई भी चीज़ हमें मतलब जो बीमारी होती है वो तुरंत नहीं होती जी। 10 साल के अंदर अंदर हमें उसका जो झेलना पड़ता है। मेन चीज सर आप यही कहना चाहेंगे कि नेचुरल चीजों को अपनाएं, जी बिल्कुल, आयुर्वेद को अपनाएं। जी बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, डिप्रेशन के ऊपर। आजकल डिप्रेशन जो है वो बहुत तेजी से नजर आ रहा है लोगों को जी। एक रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि 264 मिलियन लोग जो हैं दुनिया भर में वो डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं और हर साल 8 लाख लोग सुसाइड के कारण मर जाते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी समस्या बन गई है जो बहुत ही नॉर्मल हो गई है लोगों के लिए। छोटी सी चीजों के लिए लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, इससे बाहर आने के लिए किस तरीके के योगा आसन किए जाने चाहिए? मैम सबसे पहले डिप्रेशन जो है आजकल जो हर लगभग 90% व्यक्तियों में देखी जाती है। ये किस कारण कि अगर वो कहीं मतलब असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो वो ज़्यादा उस बारे में सोचने लग जाता है, वो आगे ट्राई नहीं करता, उस चीज़ों को कैसे सुधारा जाए उस बारे में ट्राई नहीं करता। तो इसलिए वो एक ही चीज़ अगर सोचने लग जाए, अकेले रहने लग जाए, अपने फ्रेंड से ना मिले, अपनी फैमिली से ना मिले, अपनी जो परेशानी है उसको बताए ना किसी को, तो उससे वो अंदर सोचते उसको डिप्रेशन हो जाएगा। फिर उस चीज़ के बारे में एकदम वो सोचने लगे, आगे कुछ तैयारी नहीं करे। तो ये डिप्रेशन जो है बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके कारण लोग आजकल बहुत देखा जा रहा है कि सुसाइड भी कर रहे हैं। लेकिन एक सुसाइड जो है किसी चीज़ का हल नहीं है। सुसाइड कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप सुसाइड कोई करता भी है तो उसको कोई मतलब इतना कोई नहीं देगा भाव, क्योंकि अगर वो कहेगा वो सुसाइड करके, अगर कोई एक एक्सीडेंटल डेथ होती है उसका कुछ अलग होता है, और जो सुसाइड के थ्रू लोग मरते हैं तो इसका कोई हल नहीं है सुसाइड जी। तो डिप्रेशन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमें मतलब सुबह मेडिटेशन हमेशा एक शांत जगह पे करना चाहिए। या तो आप कोई भी एक ऐसा अपने घर का कोना पकड़ लीजिए जहाँ आपके आवाज़ ना, कोई भी साउंड ना आए, और या फिर कोई ग्राउंड वगैरह। आजकल दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो शहरों में, गाँव में भी जो लोग रहते हैं, वहाँ इतना अच्छा वातावरण होता है। सुबह सुबह एनवायरनमेंट होता है ब्रह्म मुहूर्त में, जो मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। उस समय जो योगासन होगा और प्राणायाम होगा सबसे बेस्ट होता है उस समय। तो हमें सुबह जो मेडिटेशन करना चाहिए मिनिमम, अगर हम स्टार्टिंग में तो कोई एकदम लंबे समय तक नहीं कर पाता मेडिटेशन, तो स्टार्टिंग में हमें 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके हम बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन अपने आप ही दूर होता जाएगा। जब हम योग से जुड़ेंगे तो डिप्रेशन अपने आप ही दूर हो जाएगा। मैं अपना खुद का बताता हूँ, जब मैं अपने क्रिकेट वगैरह खेलता था तो मैं कई जगह ट्रायल देने गया था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं एक ही चीज़ पर उसी पर सोचने लग जाता था कि वो सिलेक्शन नहीं हुआ ट्रायल में मेरा। इसलिए तो फिर जब मैं योगा आसन से और ये अपना प्राणायाम वगैरह से जुड़ा जब, तो मेरा ये डिप्रेशन मैं अभी लास्ट टाइम मेरी लास्ट मंथ आर्मी की भर्ती थी, तो उसमें मैंने फिजिकल एक्सीलेंट करा था। उसके बाद भी मेरा लास्ट में आते आते मेडिकल से पहले मैं किसी कारण बाहर हो गया था उसमें, तो मेरे को इतना वो दुख नहीं हुआ। मैंने चलो आगे ट्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे साथ योगा जुड़ चुका था उस समय, और मैं अपना प्राणायाम वगैरह डेली बेसिस पे करता रहता हूँ। इसलिए सबसे बेस्ट मेडिटेशन है डिप्रेशन के लिए। सर का कहना है सबसे बेस्ट मेडिटेशन है डिप्रेशन के लिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा कहते हैं कि दिल्ली सबसे बेकार है पॉल्यूशन के मामले में, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, इस तरीके की परेशानियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए किस प्रकार के प्राणायाम किए जाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए।
जी मैम, जैसे दिल्ली में ही नहीं, कई अपने भारत के ही कई राज्यों में देखा जा रहा है कि जो ये पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे पहला कारण तो है कि जो ये पेड़ वगैरह कट रहे हैं और फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इस कारण भी। और सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन हो रहा है। इसमें तो सबसे पहले मैं लोगों से ये कहूँगा कि सबसे पहले अपना जो योगदान है वो अपने इस देश को बचाने में करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने में करना चाहिए। इसके लिए आप अगर कभी ज़रूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 1 दिन पेड़ लगाइए, आपका जब बर्थडे हो, जन्मदिन हो, आप उस समय भी अगर हर व्यक्ति 1 पेड़ लगाएगा तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने में बहुत मदद मिलेगी। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसी के कारण आज हम हैं। तो इसके लिए हम मेन जो मैं योगासन और प्राणायाम वगैरह पे आता हूँ, तो जो ये पोल्यूशन है इससे हमें बचने के लिए वही जो मैंने आपको बताया, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना चाहिए। सबसे बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि बाकी उसके बाद तो जब फिर ये गाड़ियाँ वगैरह चलनी चालू हो जाती है तो पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। जो सुबह की हवा होती है बहुत अच्छी हवा होती है। तो हमें सबसे पहले अपना ये मेडिटेशन बताया वो हमें करना चाहिए 5 to 10 मिनट्स। तो मेडिटेशन के बाद जो हमें प्राणायाम करने चाहिए, सबसे पहले होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, लंबी लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं। अपने नाक से सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तो इस जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है इसको हम जब सांस अपनी लेंगे तो उसमें हमें कम से कम 5 सेकेंड लेने हैं सांस इनटेक करने में, फिर एक्सहेल करने में भी हमें 5 सेकेंड ही लगाना है। तो इस तरह से हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको धीरे करेंगे, फिर जब अपना प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा प्रैक्टिस से, तो इसको हम और स्पीड से भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो और अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो भी बहुत बेस्ट होता है। इसमें हम एक नाक से सांस लेके इस तरह से, फिर इस तरह से एक्सहेल करके इस तरह से हम कर सकते हैं अनुलोम विलोम। ये जो 2 प्राणायाम है सबसे बेस्ट प्राणायाम है। और इसके बाद कोई कपालभाति है, ये भी बहुत अच्छा होता है। किसी को जैसे आपने अभी बताया कि लोगों को बीमारियां हो रही है, तो हार्ट की बीमारियां, इससे बचने के लिए हम जो कपालभाति है वो कर सकते हैं। स्टार्टिंग में वही पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करा हमने 1 मिनट 2 मिनट, उसका धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए। एकदम से कोई चीज़ नहीं बढ़ेगी, जब उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी बढ़ेगी। तो ये जो प्राणायाम है सबसे बेस्ट प्राणायाम है जी। किस प्रकार के आसन सर करने चाहिए लोगों को, क्योंकि बाहर का जो खान पान है लोगों का वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है और हर चीज जो है वो पॉल्यूटेड ही है जी। किस तरीके के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं सब्जियों में, तो ये लोग अज्यूम नहीं कर सकते कि हम क्या खा रहे हैं और जो खा रहे हैं वो कितना अच्छा है। तो किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए, और नॉर्मल आसन, किस प्रकार के नॉर्मल आसन हैं जो लोग डेली बेसिस में घर पर कर सकते हैं? जी मैम, ये जो आपने बात कही है बहुत सही बात है कि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा आज यूज़ हो रहे हैं और केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वेजिटेबल चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कुछ भी हो, कोई आज तक यहाँ तक कि पानी भी अभी शुद्ध नहीं है हमारे पास। बिल्कुल दिल्ली का जो पानी है, चाहे कहीं का भी पानी हो, अधिकतर मैक्सिमम जो है जो पहाड़ी एरिया है वहाँ के छोड़ के कहीं का पानी शुद्ध नहीं है इस समय में। तो हमें जो एक्सरसाइज है, योगासन है, वो हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए। जो लोग अपने अगर जीवन को कम से कम 1 घंटा तो देना ही चाहिए। अगर एक घंटा जो व्यक्ति जीवन को अपने दे नहीं सकता तो कभी फिट नहीं रह सकता, क्योंकि जो हमारी मेन जो स्तंभ है वो हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर सही रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो इसके लिए हमें डाइट सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैक्सिमम जैसे बाहर का लोग खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, मोमोज वगैरह आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये सबसे बेकार चीज़ें हैं, क्योंकि मोमोज में आपको भी पता ही कच्चा मैदा होता है, उससे ज़्यादा स्टिम करके दे देते हैं। तो जो मैदा जो होता है पेट में जाके जम जाता है, चाहे वो किसी भी थ्रू खाएं, चाउमीन खाएं चाहे कुछ भी खाएं, वो पेट में जम जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कई जो होते हैं वो कि हम इसे बर्न कर देंगे अगले दिन, लेकिन वो इतनी जल्दी बर्न होता नहीं है जो ये मैदा वगैरह होता है। और एक सबसे मीठे में लोग क्या करते हैं, चीनी खाते हैं। चीनी भी सबसे बेकार चीज़ है। इंसुलिन जब स्पाइक करते हैं, इसी कारण सबसे बड़ा कारण है इसका डायबिटीज़ का, और जो हमारी बोन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाती है चीनी के थ्रू। और एक है हमें नमक में भी बदलाव करना चाहिए। जो हम टाटा वगैरह जो भी हम सफ़ेद नमक है, एक कोई स्पेसिफिक ब्रांड का नहीं, किसी भी ब्रांड का जो सफ़ेद नमक है वो हमें खाना नहीं चाहिए। हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, जो हम पहले से हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं। सेंधा नमक सबसे बेस्ट नमक है आज तक का, तो हमें सेंधा नमक खाना चाहिए। ये जो मेन 3 बदलाव है, सबसे पहले हमें 3 बदलाव करने चाहिए। एक, बाहर का नहीं खाना चाहिए,
एक जो हमारा शुगर इंटेक में हमें बदलाव करना चाहिए, उसकी जगह हमें जैसे गुड़ वगैरह होता है नेचुरल शुगर लेनी चाहिए। गुड़ हो गया, शहद हो गया, ये अच्छी शहद भी आजकल जो है मिलावटी आ रहे हैं मार्केट में, तो हमें ऐसा शहद ढूंढना चाहिए अपने किसानों से, उसके थ्रू हमारे किसानों की भी हेल्प होगी। हम उनसे अगर खरीदेंगे तो उनके पास भी कुछ ना कुछ जो होगा, उनका रोजगार बनेगा। इस तरह आजकल देख रहे हैं किसान के लिए भी कितनी महामारी है, किसान भी सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी भी हम हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ, और फिर हम उनसे अपनी बात रखें कि जी फर्टिलाइजर मत यूज़ करिए आप, या केमिकल मत यूज़ करिए, हम आपसे इतना सामान लेंगे, इतने साल का हम आपकी मार्केट इस तरह से फैलाएंगे, किसी मतलब बड़ी कंपनी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट किसान के थ्रू, जिससे हम लोगों तक पहुंचा सके अपनी बातें। तो इसी तरह, और जैसे हम ये 3 चीज़ सबसे मेन चीज़ है, ये 3 चीज़। और एक लोग जो दूध पीते हैं, दूध में मैं बताना चाहूँगा, ये जो आजकल कंपनियों के दूध आते हैं, ये कोई भी दूध जो है ये प्रॉपर कोई ना तो किसी भैंस का दूध है ना किसी गाय का दूध है, ये किसी पाउडर के थ्रू बनाया जाता है। आज फरीदाबाद में भी 2-3 जो है कंपनियां भी पकड़ी गई हैं इसको बनाते हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कंपनियां पकड़ी गई हैं। तो सबसे बेस्ट दूध जो है देसी गाय का दूध होता है, और अगर किसी कारण देसी गाय का दूध नहीं मिल पाए तो भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है उसके बाद। तो हमें ये दूध का सेवन करना चाहिए, जो लोग दूध का सेवन करते हैं। अगर नहीं मिलता तो मत कीजिए दूध का सेवन, उसकी जगह आप जूस पी लीजिए। अगर आप जैसे आप बाजार में से फल लेकर आते हैं, उसमें से हमें उसके केमिकल रिमूव करने हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले गर्म पानी कर लेना चाहिए, उसमें फिर उन फलों को डाल देना चाहिए। तो उन फलों को जब हम डालेंगे कम से कम उसको 2 से 3 घंटे में उसमें रखना चाहिए, तो उसमें से जो मैक्सिमम 95 से 98% जो है केमिकल वो उसमें से हट जाएगा। और जैसे कई फल होते हैं जिसमें से अंदर पानी नहीं पहुंच पाता, जैसे केले हो गए और ये सेब वगैरह हो गए, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर हमें अच्छा खाना है। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा किसी निडल से किसी चीज़ से हल्के हल्के उसमें छेद कर देनी चाहिए, जिससे पानी उसके अंदर आ सके और उसके अंदर के केमिकल रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हम उसे पानी में रख के। जी, मेरा आखिरी सवाल सर आपसे होगा, वजन बढ़ने की परेशानी से लोग ज्यादा चिंतित नहीं है, सबसे ज्यादा चिंतित है अपने पेट से, पेट बढ़ने से। पेट को कम करने के लिए किस प्रकार के आसन किए जा सकते हैं सर? पेट को कम करने के लिए सबसे बेस्ट, अगर जो ऑफिस वाला व्यक्ति है, कोई भी है जो ज़्यादा समय दे सकता है, सबसे पहले तो वो दौड़ लगाए। दौड़ से बहुत अच्छा वेट कम होता है, और जो अभी ये सीज़न चल रहा है गर्मियों का सीज़न, इसमें सबसे ज़्यादा वेट कम होता है रनिंग करने से। अगर जो व्यक्ति रनिंग नहीं कर सकता तो सबसे पहले वो जो अपने जहाँ भी अपने घर में या ग्राउंड में कहीं भी जाता है, तो वहाँ सबसे पहले अपने सूक्ष्म व्यायाम करे, मतलब स्ट्रेचिंग करे। स्ट्रेचिंग के बाद जो है सबसे बेस्ट जो होता है वेट लॉस करने के लिए सूर्य नमस्कार होता है। सूर्य नमस्कार के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 36 घंटे 21 मिनट का लगातार सूर्य नमस्कार में। तो जब उसने वो परफॉर्म करा था ये 2 से ढाई दिन, 2 दिन के आसपास, तो उसका वेट जो है 10 kg के आसपास लॉस हो गया था। और ऐसा नहीं कि उसने उसके बीच में कुछ नहीं खाया था, उसके 2-3 घंटे बाद उसको रेस्ट मिलता है, जिसमें वो जूस वगैरह या कुछ भी पानी वगैरह पी सकते थे। तो इसलिए तब जब उसने सूर्य नमस्कार से 2 दिन में अपना वेट 10 किलो कम कर लिया, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको 36 घंटे ही करना है लगातार, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता हर किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए। तो हमें डेली कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार होता है। और उसके बाद हमें ये एक प्राणायाम होता है कपालभाति, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज सर ने, अभिनव जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से थायराइड से बचा जा सकता है, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में किस तरीके से रखा जा सकता है, अपने हार्ट को, लंग्स को किस तरीके से स्वस्थ रखा जा सकता है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए हमें। जिस तरीके से नेशन लाइफ यही चाहता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और फिट रहें। नेशन लाइफ कीप्स यू हेल्दी, पावर्ड बाय पेपजूस। पेपजूस एक एनर्जी ड्रिंक है जो इंस्टेंट एनर्जी देता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। धन्यवाद।